जमीन पे 4 पांव के निशान दिखाई पड़े तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। बेटा ठीक है कहकर चला गया। उसने काम धंधा शुरू किया, उसे बड़ी सफलता मिली, बड़ा संपन्न हुआ, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हजारों लोग उसके घर काम करने लगे, बड़ी कृपा थी गोविंद की। पर समय बिगड़ा तो वो अमीर से फिर गरीब होने लगा और जैसा था वैसा हो गया। आज उसे याद आया कि भगवान ने कहा था कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके सारे दोस्तों ने, सारे मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब तक रुपया होता है ना तो सारे लोग आपकी जय जयकार करते हैं, और ये निकल जाए ना तो अपने भी पानी नहीं पूछते आपसे। भाटापारा में एक सेठ जी रहा करते थे, सब लोग उनसे राम राम कहा करते थे। सेठ जी राम राम, तो वो कह देते थे कि मैं तुम्हारा राम राम कह दूंगा। अब सारे लोग एक सज्जन ने सुन लिया, सब कहते सेठ जी राम राम, वो धीरे से कहते तुम्हारा राम राम कह दूंगा। एक सज्जन ने सुन लिया, उन्होंने कहा सेठ जी सारे लोग तुमसे राम राम करते हैं और आप कह देते हो कि मैं तुम्हारा राम राम कह दूंगा, किससे कह दूंगा? तब सेठ जी बोले चलो तुम्हें दिखाता हूं। सेठ जी गए, अपने घर पे तिजोरी खोली, तिजोरी में पैसे भरे थे। तो पैसों से कहते सुनो, मक्खन सिंह ने राम राम कहा है, लाल सिंह ने राम राम कहा, किशोर सिंह ने राम राम कहा, सबका राम राम तिजोरी को कह देते। वो आदमी बोला सेठ जी आप गजब हो भाई, तिजोरी को राम राम। उस सेठ ने कहा भैया ये लोग हमें थोड़ी राम राम कर रहे हैं, जब हमारे दिन खराब थे तब कोई राम राम थोड़ी करता था, आज दिन अच्छे हैं तो दुनिया राम राम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि राम राम मुझे नहीं मेरी तिजोरी को राम राम कर रहे हैं, इसलिए तिजोरी को कह देता हूं। ये राम राम कोई आपको नहीं करता। आपका समय बिगड़ जाए तो कोई आपको देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, और समय अच्छा है तो लोग आपको बस। उस बच्चे का समय बिगड़ा, रोने लगा। अब उसने देखा कि भगवान ने कहा था कि जब मैं चलूंगा तो 4 पांव, उसने चले तो आज उसके 2 ही पांव थे जमीन पे। पहले चलता था तो 4 पांव दिखते थे। आज भगवान के मंदिर गया और सिसक सिसक कर रोया, कन्हैया दुनिया ने साथ छोड़ दिया, इस बात का गम नहीं, इस दुख में आपने साथ छोड़ दिया, कम से कम आप तो मेरे साथ रहते। जब वो रोने लगा, रोता रोता वहीं पर सो गया, तब भगवान ने स्वप्न में आकर कहा बेटा मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने कहा था मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस बच्चे ने कहा प्रभु तो फिर आपने कहा था 4 पांव, आज तो 2 ही पांव नजर आए। तब भगवान ने कहा कि जब 4 पांव होते थे तो 2 पांव तेरे और 2 पांव मेरे होते थे, आज 2 पांव मेरे, आज 2 पांव हैं तो ये 2 पांव तेरे नहीं, क्योंकि तू दुख में है। इस समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा के रखा है, ये 2 पांव तेरे नहीं 2 पांव मेरे हैं। क्योंकि तेरे विपत्ति के समय में जैसे माँ बच्चे को गोद में उठा कर ले चलती है, ऐसे ही भगवान भक्त को गोद में धारण करके चलते हैं। जब समय अच्छा आता है तो भगवान गोद से उतार देते हैं, और जब भक्त का समय बिगड़ता है तो भगवान उसे गोद में धारण कर लेते हैं। समय बिगड़ता क्यों है? समय इसलिए बिगड़ता है कि भगवान देखना चाहते हैं कि भक्त मेरी इस स्थिति में मुझ पर कितना विश्वास रखे, डगमगाता तो नहीं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं। ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा मां अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भगवान मेरे साथ में है। ध्रुव जी महाराज का विश्वास पक्का हुआ, घर से निकल पड़े। रास्ते में पिताजी दौड़ पड़े, बेटा 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 मत जाओ, तुम्हें जंगल में बड़े बड़े शेर मार कर खा जाएंगे। अच्छा उत्तानपाद को डर लगने लगा कि लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के चक्कर में बेटे को घर से निकाल दिया। उत्तानपाद कहने लगे बेटा ध्रुव मैं तुझे 5 गांव का राजा बनाता हूं, मैं 10 गांव की संपत्ति तुझे देता हूं। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि जो पिता अभी गोद पे नहीं बिठाल रहा था, मैंने भजन करने का केवल संकल्प लिया तो 5 और 10 गांव का राजा बनाने लगा। ये भजन के संकल्प का ही तो प्रभाव है। आपने भक्ति शुरू नहीं की, भक्ति करने का संकल्प लिया और चमत्कार दिखने लगा। यही मेरे गोविंद की कृपा है कि आपने केवल भाव बनाया है कि मैं आज से रोज माला जपूंगा राम नाम की, कृष्ण नाम की। जपा नहीं, भाव बस बनाया, संकल्प बस लिया तो कल्याण हो गया।
आपने संकल्प लिया, आपके अंदर भाव आया कि मैं भी एक बूढ़ी माँ को 21,000 की सेवा देकर एक वृद्ध माँ की सेवा करूं। आपने दिया नहीं, केवल भाव आ गया, भगवान की कृपा वहीं से चालू हो गई। शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, आप घर पर बैठे हैं भाटापारा में अपने और विचार कर रहे हैं कि कल की कथा में मैं जरूर जाऊंगा। आप कल जाएंगे कि नहीं, पर कल कथा में जाने का संकल्प हुआ, कृपा ईश्वर की अभी से चालू हो गई कि आप जाएंगे। उसी क्षण भगवान ने कृपा कर दी कि आप मेरे हृदय में ईश्वर प्रकट उसी क्षण हो जाते हैं जब भक्त का भाव होता है कुछ अच्छा करने का। नारद जी को, देवर्षि नारद जी का दर्शन ध्रुव जी को हुआ। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी बोले, बेटा इतनी रात को तुम कहां भागे जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े संत प्राप्त नहीं कर पाते, तू छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा क्या प्राप्त करेगा? ध्रुव जी बोले, मैं भगवान को पाए बिना वापस नहीं जाऊंगा, मेरी जान क्यों ना चली जाए। नारद जी बोले, बच्चा पक्का है। और भगवान की भक्ति में क्या चाहिए? विश्वास ही चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेर प्रकाशा। ध्रुव जी महाराज को विश्वास था, नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी कभी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, कभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कभी श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करते हैं, कभी आपने गुरु जी से मंत्र लिया उसका जाप करते हैं, कभी आप हरे राम का जाप करते हैं। समझ नहीं आता कि किसका जाप करना चाहिए। कोई कहता है ओम नमो भगवते सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता हरे राम का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता राधे कृष्ण का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता नारायण नारायण जपो सबसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, आप समझ नहीं पाते क्या जपें। एक प्रसंग में आपको सुनाता हूं, क्या जपना चाहिए। गुरु मंत्र किसे कहते हैं मेरी माँ? गुरु के द्वारा निकला हुआ हर वाक्य जिस पर आपको विश्वास है वही गुरु मंत्र है। और जो मंत्र गुरु आपको दे दे उसी का आप जाप करिए, वही कल्याणकारी है। एक मैया मेरे पास आई, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़े परेशान हैं, बड़ी टेंशन है, चिंता है। हमने कहा मैया तुम राधे श्याम जपा करो। बोलो राधे श्याम जपा करो। ओ मैया बोली, गुरु जी कुछ और बताओ। हम जब कहते हैं ना कि राधे श्याम जपा करो, सीताराम जपा करो, तो मैया ने कहा कुछ और बता। अब आप बता, हम उससे और क्या बताएं। फिर हमने उसे एक उपाय बताया। हमने कहा कुएं के पास जाना और कुएं में जब पानी हो तो कुएं में कूद जाना, सबसे बेस्ट उपाय। जब आपको राम पर भरोसा ही नहीं है, कृष्ण नाम पर भरोसा ही नहीं है, गुरु के वाक्यों पर भरोसा ही नहीं है, तो आपको कोई सा मंत्र काम ही नहीं करेगा। गुरु ने जो कहा उस आज्ञा का विश्वास से पालन करना ही गुरु मंत्र हुआ करता है। गुरु ने कहा है कि तुम्हें सीताराम जपना है, बस कह दिया, अब तुम्हें सीताराम पर विश्वास करना, यही जपना है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें राधे श्याम जपना है, बस यही जपना, यही तुम्हारा मंत्र है। गुरु ने कह दिया नारायण जपना, बस जपो वही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो या नारायण जपो या राम जपो, सबका एक ही फल है। जब तक गुरु मुख ना हो तब तक उस मंत्र का फल नहीं मिलता। ध्रुव जी महाराज को माँ भी तो कह सकती थी कि बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, नाना जब तक गुरु नहीं मिले तब तक भगवान नहीं मिले। नारद जी ने मंत्र दिया, मधुवन में, वृंदावन में, मधुवन में श्री ध्रुव जी महाराज गए हैं और यमुना पे स्नान किया और पावन तट पर खड़े होकर प्रेम से 3 दिन में एक बार भोजन प्रसादी करते हैं और प्रेम से तप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, जाप करते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।
जाप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जाप करने से भक्ति प्रखर होती है, बढ़ती है, प्रबल होती है। जाप जरूरी है। आजकल चेला लोग गुरु जी के मंत्र का जाप ही, जो मंत्र गुरु जी देते हैं भगवान का जाप ही नहीं करते और कहते हैं हम बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी, जाप करो कष्ट दूर होगा। नारद जी ने मंत्र दे दिया है, इसके बाद तो नारद जी चले गए। जो करना था ध्रुव जी को ही करना था। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, दूसरा महीना लगा तो तपस्या और कड़ी कर दी। 6 दिन में एक बार कुछ खाते हैं। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, बाकी बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत किसे कहते हैं? हमारी माताएं, आप लोग भी व्रत करते हो, पर व्रत की परिभाषाएं लोगों ने बदल रखी है। व्रत कैसा व्रत करते हैं लोग? आज एकादशी है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जिस दिन खाएं समझ लेना कि इस दिन इनका व्रत है। ज्यादा से ज्यादा खाएं। एक सज्जन बोले मैं रोटी नहीं खाता, क्यों? मेरा व्रत है, मैंने रोटी छोड़ दी। व्रत के दिन आप लोग चावल छोड़ देते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी नमक मिर्ची मसाला सब छोड़ देते हैं। आप दाल चावल छोड़ देते हैं पर रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला नहीं छोड़ते, गुलाब जामुन नहीं छोड़ते, शुद्ध वाला मिल जाए तो। साबूदाने की खीर और खिचड़ी नहीं छोड़ते, और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और हलवा तो छोड़ते ही नहीं। क्यों भाई साहब? आज व्रत है हमारा। तो जब ये सब खाना ही था तो रोटी ही खा लेते ना, घर का खर्चा क्यों बढ़ा लिया? व्रत का अर्थ ये नहीं है कि तुम रोटी छोड़ दो, व्रत का अर्थ ये नहीं है कि तुम नमक छोड़ दो, व्रत का अर्थ ये नहीं कि तुम दाल चावल सब्जी छोड़ दो। व्रत का अर्थ है आपने रोटी छोड़ दी, क्या असत्य बोलना छोड़ा? आपने रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, क्या अहंकार करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। आपने रोटी छोड़ दी, व्रत के दिन सब कुछ छोड़ दिया, क्या आपने लोभ करना छोड़ा? क्या निंदा करना छोड़ी? क्या चुगली करना छोड़ा? क्या किसी का दिल दुखाना छोड़ा? आप हमारे भीतर जो तमाम बुराइयां हैं, हम इन बुराइयों को छोड़ते ही रोटी छोड़ के बैठ जाते हैं। क्या होगा? रोटी छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे तो भाई बहुत सारे लोग भूखे मर क्यों जाते हैं? भगवान को नहीं पा लेते। रोटी छोड़ने से भगवान नहीं मिलता मेरी माँ, नमक छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। मैं कहता हूं पेट भर के खाया करो, लेकिन पहले रोटी छोड़ने के पहले अपने अंदर की हर बुराइयों का परित्याग करना सीखो। और जिस दिन सारी बुराइयां त्याग दोगे उसके बाद कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद आपको दर्शन देने घर चले जाएंगे। आपने कभी सुना कि माता शबरी ने कोई व्रत किया? सुना कभी आपने कोई सुना कि विदुरानी ने कोई व्रत किया? ना मेरी माँ, इन्होंने व्रत नहीं किया था, इन्होंने गोविंद से प्रेम किया था। गोपियों ने कोई व्रत किया सुना आप लोगों ने? गोपियां व्रत करती थी, कात्यायनी माँ की पूजा करती थी, गोपियां व्रत। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग जो व्रत करती हैं वो बेकार है, ना ना, आप जो व्रत करती हैं वो करते रहें, लेकिन व्रत के साथ भगवान से प्रेम हो। और गोपियों के अंदर ना घृणा था, ना झूठ था, ना कपट था, ना बुराइयां थी। जब ये सारी चीज समाप्त हो जाएंगी तब व्रत करोगे, तब उस व्रत का फल प्राप्त होगा। शुक्रवार का व्रत करती हैं हमारी माताएं, खटाई नहीं खाती, नींबू नहीं खाती, इमली नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती। संतोषी माता मिलेंगी नहीं खाएंगे तो? एक को नहीं मिली आज तक संतोषी माता। व्रत करते करते उम्र चली गई। अच्छा दुल्हा पाने के लिए करती हैं, मिल जाए तो करती नहीं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार का। खटाई किसे कहते हैं मेरी माँ? बोलो, सबसे खट्टा क्या है? बोलो। हाँ, आम। इमली सबसे खट्टी है। इमली से खट्टा क्या है? होगा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता होगा, पर इमली ज्यादा खट्टी है। पर इमली से भी ज्यादा खट्टा है क्या? बोले दूध और पानी में इमली का रस डाल दो, दूध और पानी में नींबू का रस डाल दो तो दूध और पानी को फाड़ देता है, इमली और नींबू की खटाई। पर कपट जलु पय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय।